जय माता दी मित्रों। देखिए पाठ करेंगे श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है भगवान शिव द्वारा भगवती पार्वती को श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की महिमा बतलाना। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से ही बतलाया गया है। और इससे पहले जो भी वीडियो हैं श्री दुर्गा सप्तशती के, उनको आप देख सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए मित्रों, इस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में 108 माता रानी के नाम जप हैं और जो कि भगवान शंकर जी महाराज पार्वती जी माँ को बता रहे हैं। और 21 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए 1 श्लोक 2 श्लोक इसी प्रकार से यहाँ पे 3 4 इस तरह से जो है 21 श्लोक हैं। और देखिए नाम जो हैं यहाँ पे पूरे 108 नाम मिलेंगे। तो पाठ यहाँ पे करते हैं प्रारंभ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलान ने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्ण करता हूँ, सुनो जिसके प्रसाद यानी पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चागह त्रिनेत्रा शूलधारिणी। सती साध्वी भवप्रीता भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आज्ञा त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि रहंकारा चित्त रूपा चिताचित्ती। पिनाक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली, महातपा भारी तपस्या करने वाली, मन यानी मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकार अहंता का आश्रय, चित रूपा चिता चिति यानी कि चेतना। उसके बाद देखिए चौथा श्लोक। सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भव्या 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 सदागति। अर्थ है, सर्व मंत्रमयी सत्ता सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता यानी जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भवानी यानी कि सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या यानी कि भावना एवं ध्यान रखने योग्य, भव्या यानी कि कल्याण रूपा, अभव्या यानी कि जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं। फिर 30वां नाम है सदागति। फिर देखिए 5वें श्लोक में क्या है। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। यानी सांभवी शिव प्रिया, देव माता, चिंता रत्न प्रिया, सर्व विद्या दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। फिर 6वां श्लोक है। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना कलमंच जीर रजनी। यानी कि अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली, अनेक वर्णा यानी अनेक रंगों वाली, पाटला यानी लाल रंग वाली, पाटलावती यानी गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना यानी कि रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजनी यानी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। फिर देखिए 7वां श्लोक है। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा चा मातंगी मातंग मुनि पूजिता। यानी अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता। 8वां श्लोक है। ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश पुरुषाह कृति। यानी कि अर्थ है, ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति। 9वां श्लोक है। बिमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन। यानी
विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। फिर देखिए 10वां श्लोक। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चा चंड मुंड विनाशिनी। यानी निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी। फिर 11वां श्लोक है। सर्वासुर विनाशः च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्यः सर्वशस्त्र धारणी तथा। सर्वासुर विनाशः सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वस्त्र धारणी। फिर देखिए अगले श्लोक में। अनेक शस्त्र हस्त्र च अनेक शस्त्र धारणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति। अर्थ है अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति। फिर अगला श्लोक है। अपौढ़ा चैव पौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। अपौणा पौणा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। फिर 14वें श्लोक में देखिए माता रानी के और नाम हैं। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रिस्त परश्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। फिर श्लोक है। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यानी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। अगला श्लोक है। या इदम फिर पठेन्यन्तः दुर्गा नाम शताष्टकम न साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धनम धान्यम सुतम जायहम हयम हस्तिनमेव चः चतुर्वर्गम तथा चान्ते हैं लाभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। फिर देखिए 18वां श्लोक है। कुमारीम पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम सुरेश्वरीम पूजयेत् परया भक्त्या पाठन नाम शताष्टकम। कुमारी का पूजन तथा देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। फिर 19वां श्लोक है। तस्य सिद्धि भवेत देवी सर्वः सुरवः रपि राजानो दासतम यान्ति राजश्रियम वापयुनात्। देवी जो ऐसा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। फिर 20वां श्लोक है। गोरोच नालक्त कुंकुम कुमेन सिंदूर कपूर मधुत्रेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धार्यत्य पुरारी। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्रित करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विविध पुरुष सदा उस मंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। 21वां श्लोक है। भौमा वास्या निशामिग्रह चंद्र शतविषम गते विलिख्य पठेत स्तोत्रम सा भवेत संपदम प्रदम। यानी भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वसार तंत्रे
दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। यहाँ पे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र संपन्न हो रहा है।